अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में शंगरफ खाना साज बनाने का तरीका लेकर हाज़िर हुए हैं। काफ़ी दोस्तों का इस मुतालिक इसरार भी था, लेकिन ज़िंदगी की मसरूफियात की वजह से प्रैक्टिकल या तजुर्बा करके तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि कुछ दोस्तों को ज़रूरत है इस मुतालिक। तो फ़िलहाल हम बताते हैं ज़बानी कलामी, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल चंद ही रोज़ में इसका मुकम्मल प्रोसीजर और तजुर्बा करके भी दिखाएंगे कि खाना साज शंगरफ कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए हमें जो अज्जा दरकार होंगी वो पारा और गंधक, दो चीज़ें हमें दरकार होंगी। वज़न आप पर मुनसर है कि आप कितना बनाते हैं। और तीसरा, कोशिश कीजिए कि आपके पास तांबे का कोई गिलास टाइप या बीकर टाइप कोई ऐसा बर्तन हो। कोशिश कीजिए कि तांबे का हो तो सबसे बेहतर और यही बेहतरीन रहेगा। अलबत्ता छोटे से बीकर में भी आप बना सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में भी बना सकते हैं। तो तरीका ये होगा कि रेशो जो होगी वो 7:3 की रेशो इसमें काम देती है, यानी कि 7 ग्राम पारा और 3 ग्राम गंधक। इसी निस्बत से आपने जितना वज़न लेना है वो आप पर मुनसर है कि आप कितना वज़न लेते हैं, तो उसी एतबार से आप इसको बना सकते हैं। तो ये निस्बत जो इसकी शंगरफ की बनेगी वो 7:3 की निस्बत बनेगी। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 7 तोला पारा है तो कमो बेश आपने 3 तोला गंधक लेनी है। तो इस तरह रेशो बनाकर फिर आपने खरल करना है इनको एहतियात के साथ। इस तरह खरल करना है कि ये जैसे कजली बन जाती है ऐसे ना हो, परत बन जाए इस तरह की कजली हो। बाद देखा होगा आपने कजली बनाते वक्त जो कजली जो खरल को चिपक जाती है, फिर हम खुरच कर निकालते हैं तो किस तरह छोटी छोटी पतरी सी बन जाती है। इस तरह इसकी कजली बननी चाहिए, बिल्कुल खुश्क पाउडर के फार्म में ना हो तो बेहतर है। अगर खुश्क, क्योंकि नया बंदा जो बनाएगा ज़ाहिर है उसे थोड़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि परतनुमा बने कजली आपकी। जितनी परतनुमा बनेगी उतनी बेहतरीन शाइनिंग ज़दा शंगरफ जो है तैयार होगी खाना साज। और जितना सफ़ूफ खुश्क सफ़ूफ काली कजली खुश्क सफ़ूफ बनेगा तो थोड़ी फिर शाइनिंग में कमी आ जाएगी, लेकिन फिर भी बनेगी बेहतरीन। तो तरीका इसका ये है कि इस तरह आप 7 और 3 की निस्बत से गंधक और पारे की कजली बना लें। फिर कोशिश कीजिए कि बर्तन आपका तांबे का हो तो सबसे बेहतर। तो बर्तन में आप ये सफ़ूफ, अब यहाँ पे पॉइंट जो है, नुक्ता जो है वो समझना है। असल में जिन लोगों ने कोशिश की होगी यानी कि शंगरफ खाना साज बनाने के हवाले से, यहाँ पे पॉइंट समझने की है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ज़्यादा मवाद है तो कोशिश कीजिए बर्तन ऐसा हो उसमें 1 इंच, यानी कि मिसाल के तौर पे 1 इंच नाप कर लें। 1 इंच से ज़्यादा आपका सफ़ूफ ऊपर ना जाए फैलने के हवाले से, यानी कि जगह में ज़्यादा फैलने के हवाले से आपका सफ़ूफ जितना भी फैल जाए उसका मसला नहीं है, चाहे वो 1 फुट में ही क्यों ना फैल जाए, लेकिन ऊपर यानी कि ऊपर की निस्बत वो 1 इंच से ज़्यादा ना हो। अगर 1 इंच से ज़्यादा आपने इसमें सफ़ूफ किसी बीकर में या टेस्ट ट्यूब में ऐसा सफ़ूफ तंग टेस्ट ट्यूब, जैसा कि टेस्ट ट्यूब अमूमन तंग होते हैं, तो सफ़ूफ आपका 7:3 की निस्बत यानी 7 तोला सफ़ूफ है और 3 तोला गंधक, ये हो जाएगा 10 तोला। तो ऐसी सूरत में टेस्ट ट्यूब भर जाएगा और फिर आपका अमल जो है ज़ाय हो जाता है। यही वजह है कि अक्सर लोग नाकाम हो जाते हैं। ऊपर की निस्बत यानी कि ऊपर की भराई आपकी 1 इंच से ज़्यादा ना हो और नीचे फैलाई जो होगी तो वो आपकी 1 फुट में भी आ जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। तो इस हिसाब से आपने ज़हन नशीन करना, यही शंगरफ बनाते वक्त अहम नुक्ता होता है जो कि लोगों को इस मुतालिक समझ नहीं आती। तो इस तरह आपने ऐसा बर्तन लेना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ूफ ऊपर की जानिब 1 इंच से ज़्यादा ना आता हो और फैलाई में जितना फैल जाए मसला नहीं है। इतना भी 10 तोला के हिसाब से अगर बनाए तो इतना भी ना फैला हुआ हो कि वो 1 सूतर के अंदर आ जाए, तो ऐसा भी ना हो। ऐसा बर्तन हो कम अज़ कम सफ़ूफ ऊपर की तरफ 1 इंच तक आए,
तो ऐसा आपने बर्तन का इंतखाब करना है। फिर इसके ऊपर मीठा सोडा देकर इसको रेत जंतर पे बिल्कुल ज़ीरो की आग पे आप इसे कम अज़ कम 6 घंटे छोड़ें। उसके बाद इसको हल्की आग मज़ीद दे दें, थोड़ी सी बढ़ानी है, ज़्यादा नहीं करनी, और 6 घंटे इसी तरह थोड़ी बढ़ाकर आग छोड़नी है। ये हो जाएंगे 12 घंटे। और उसके बाद आपने 12 घंटे बाद आपने 6 घंटे तक ऐसी आग देनी है जैसा कि रोटी पकाई जाती है, तो इस तरह की आग पे छोड़ना है। तो यहाँ पर ये आपकी शंगरफ जो है 18 घंटे में काबिल इस्तेमाल हो जाती है। अलबत्ता इसको 24 घंटे 36 घंटे तक भी पकाया जाता है। मैं तकरीबन 36 घंटे पकाता हूँ। 36 घंटे के बाद दोबारा इसको निकाल कर खलाई करके अच्छी तरह फिर दोबारा एक मरतबा पका लेता हूँ। तो इस तरह 72 घंटे भी पकाई जाती है। तो ये एक तरीका है इसको बनाने के हवाले से। आग का अमल भी इतना ज़्यादा तेज़ ना हो, क्योंकि फिर इसमें बुलबुले से पैदा हो जाते हैं, क्योंकि गंधक जो होती है वो चरख आ जाती है तेज़ आग पर। तो ऐसी सूरत में वहाँ निशानात पड़ जाते हैं, जैसे बुलबुले के निशान होते हैं, इस तरह के खंगर टाइप बन जाती है, तो वो भी काम की नहीं होती। और आग का तनासिब आपने बिल्कुल दुरुस्त रखना है। और इंशाल्लाह हम आगे जाकर आपको इसका मुकम्मल प्रोसीजर दिखाएंगे, तजुर्बा करके आपको मुकम्मल वीडियो चंद ही रोज़ के अंदर अंदर कोशिश करूँगा मैं जल्द से जल्द इस अमल को मुकम्मल कर लूँ, और मुकम्मल करके प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा कि शंगरफ कैसे बनाई जाती है खाना सा, क्योंकि दोस्तों को ज़रूरत थी, किन दोस्तों को, तो उस हवाले से मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ गई। तो इस तरह आपने बना लेनी है शंगरफ खाना साज। रेशो वही रखनी है 7:3 की, ये नोट रखिएगा। फिर आप पर मुनसर है कि आप कितनी मिकदार में बनाना चाहते हैं। तो ये एक तरीका होता है। अगर छोटे से बीकर में बनाएं तो भी बना सकते हैं, लेकिन पहली मर्तबा का तजुर्बा, क्योंकि तजुर्बा अलग चीज़ है, सुनना अलग चीज़ है। तो जब प्रैक्टिकल बंदा करता है पहली मर्तबा तो थोड़ी दुश्वारी पेश आती है। तो टैलेंट रखिएगा अपना और माइंड सेट को सेट रखिएगा, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से इस प्रोसीजर को मुकम्मल कर लें। तो इस तरह आप शंगरफ बना सकते हैं। जहाँ तक गंधक के हवाले से, क्योंकि सवाल करते हैं बाज़ दफ़ा लोग, तो मुदब्बर लें या ऐसे ही खाम लें, तो मेरा जो तरीका है, मैं जो भी मेरे पास तैयार होती है, अगर मुदब्बर काफ़ी तादाद में मौजूद होती है तो मुदब्बर इस्तेमाल कर लेता हूँ। गंधक मुदब्बर दूध से की जाती है, सिंपल तरीका है। और अगर मुदब्बर मौजूद ना हो तो मैं इस तरह हालत में, जैसा कि अभी दिखा रहा हूँ, खाम हालत में भी गंधक इस्तेमाल कर लेता हूँ। पारा जो है मैं कम अज़ कम 50 मरतबा मोटे कपड़े से छान लेता हूँ, ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत नहीं करता। या अगर मेरे पास मुसफ़ी अंडे की सफ़ेदी में जो मुसफ़ी पारा पड़ा होता है, तकरीबन वही इस्तेमाल करता हूँ। अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है तो 40-50 मरतबा मोटे कपड़े से पारे को छान लेता हूँ, वही इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये जो ज़ाहिरी पॉइंटें थी ये थी। मज़ीद जो आप दोस्तों के सवाल जवाब होंगे तो उस मुतल्लिक़ हम आगाही देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।